महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने संन्यास आश्रम के बारे में कुछ व्याख्यान करूंगी। छोटा सा अंश एक कहानी का सुनाऊंगी। जब हमारे भोले भंडारी पृथ्वी पर सन्यासी के रूप में आते हैं, अवतार रूपी मनुष्य के घर में भिक्षा मांगने के लिए, तो जब वो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं भिक्षाम देही, तो वो अवतार रूपी मनुष्य उनके सामने आता है और समझ जाता है कि ये भोले भंडारी हैं। तो जब जब भिक्षा दे देता है, उसके बाद स्वयं वो पूछता है अपने भोले भंडारी से कि सन्यासी कौन है। तो वो बोलते हैं अपने भोले भंडारी हिमालय जो पर्वत पे हैं वही तो हैं। तो वो बोलते हैं सन्यासी अगर भोले भंडारी हैं तो गौरी के बिना क्यों अधूरे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनायक सरस्वती से क्यों मिले हुए हैं, उनकी पत्नी सरस्वती जी क्यों हैं। स्वयं नारायण विष्णु पालनहार, वो लक्ष्मी के बिना क्यों अधूरे हैं। तो हमें इस पृथ्वी पर भगवान ने किसी उद्देश्य से भेजा है। हमारा उद्देश्य, हमारा कर्म ये है, हमारा परिवार है और हमारा कर्तव्य है कि हम उस कर्तव्य में उनके पालन पोषण के लिए कठिन परिश्रम करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इन कठिन परिश्रम की आवश्यकताओं को पूरा करते करते 3 आश्रम आते हैं। पहले वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा कठिन आश्रम है संन्यास आश्रम से। अगर जो इंसान अपने इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, जो भगवान की भक्ति में पूर्ण लग जाता है, वो संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेता है, तो उसे कर्तव्य का पालन नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमारे सृष्टि के रचयिता, सृष्टि बनाने के लिए, हमें सृष्टि का आगे वंश बढ़ाने के लिए हमें इन तीनों आश्रमों का पालन करना पड़ता है। तो सन्यासी आश्रम जो होता है वो गृहस्थ आश्रम के बाद आता है, जब हम पूरी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और जब हम कर्तव्य का अपना पालन कर लेते हैं। पूरा हमारा इस जीवन में कर्तव्य का पालन हो जाता है, तो अंत में हमें शरण लेने के लिए भगवान के लिए शरण लेने के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए हमारा परिवार और हमारा जीवन एक सौम्य और सरलता और मधुरता से चलता रहता है। संन्यास आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम तो होता ही है, लेकिन संन्यास आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पर भोले भंडारी सुनते हैं और कहते हैं, वाह, क्या आपने किन शब्दों में व्याख्यान कर दिया। आप तो आपने तो एक एक सन्यासी और सन्यास आश्रम के बारे में एक एक शब्द का ऐसा व्याख्यान किया है, अद्भुत। हर हर महादेव।